गॉड। मेरे नंबर फिलहाल माइनस में चल रहे हैं। इसके भाई का शक फिलहाल तो मेरी तरफ नहीं है, पर बहुत जल्द या बाद में शायद उसे पता चल जाएगा कि वो कोई और नहीं, मैं पृथ्वी मल्होत्रा ही हूं जो उसके बिजनेस की जड़ें काट रहा है। तो मुझे अपने नंबर प्लस में करने होंगे और इस कृतिका की तरफ तो ट्रिपल एक्सेल प्लस में करने होंगे, सो दैट जब इसके भाई मुझसे झगड़ा करें तो ये उनकी नहीं, अपने पति परमेश्वर की साइड ले, यानी कि मेरी साइड ले और अपने भाइयों को साइड पे कर दे। क्या है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या है, क्या हो गया दीदी? मुझे नहीं पता, सुबह से ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों इतना हेडेक हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, सर फट रहा है मेरा। तो मुझे भी नहीं पता कि हेडेक क्यों होता है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हम डॉक्टर्स नहीं है ना। जो था लेम जो, बहुत लेम था, है ना। चलो इसी बहाने तुम हंसी तो सही, हंसने से सिर दर्द कम हो जाता है। और अब मैं आ गया हूं ना, तुम्हारा सिर दर्द दूर भाग जाएगा। तुम आओ यहाँ पे, लेटो, आराम से लेटो। अरे मैं हूं ना, तुम्हारा सिर दर्द यूं दूर कर दूंगा। देखो ये जो दवाई है, इसको लेते ही ना तुम्हारा सिर दर्द 500 किलोमीटर दूर भाग जाएगा। कितने? 5। पता है अब क्या होने वाला है? एक और लेम जो? चंपी। मैं तुम्हारे सिर पे तेल लगाऊंगा और तुम्हें एक बढ़िया सी चंपी दूंगा। उससे पता है क्या होगा? क्या? तुम्हारा सिर दर्द 500 नहीं, 1000 किलोमीटर दूर भाग जाएगा। लगता है मैं पृथ्वी और शर्लिन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, उनके पास्ट की वजह से। पर कृतिका और पृथ्वी तो खुश लग रहे हैं साथ में, एकदम एक हैप्पी हस्बैंड वाइफ की तरह। देख जाओ। थैंक यू सो मच हीरो हबी। कैसा लग रहा है? बेटर? मच बेटर। चलो आंखें बंद करो। अच्छा। हे माता रानी, प्लीज कृतिका को ऐसे ही हमेशा खुश रखना। आंख बंद, आंख बंद, आंख बंद। ओके बाबा। अभी ऋषभ ने मुझे कॉल कर रहा है, मैं नहीं उठाऊंगी। ये बेबी की फेवरेट फ्रेग्रेंस है। शरण फोन क्यों नहीं उठा रही? आ गया। क्या हुआ? तू पागल है क्या? मुझे डरा दिया यार तूने। मैं तो नेटवर्क ढूंढ रहा था। आ गया नेटवर्क? हाँ यहाँ आ रहा। लेकिन शर्लिन फोन नहीं उठा रही है ना। मुझे उसको फोन करके बताना था कि वो मैंने कहा खामा का टेंशन लेती रहेगी, उठी रहेगी, मेरी इंतजार करती रहेगी। उसको फोन करके इन्फॉर्म करते थे तुम सो जाओ और मेरी इंतजार मत करो, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। क्या बात है यार, कितना अच्छा पति है यार तू। वो टेंशन ना ले इसलिए तू टेंशन ले रहा है और उसको फोन करके बता रहा है कि तुझे आने में लेट हो जाएगा इसलिए वो सो जाए। क्या बात है, क्या पति है। क्यों, मतलब अच्छा पति होने का कॉन्ट्रैक्ट तूने साइन किया है? नहीं, मैं तो अच्छा पति हूँ क्योंकि गीता अच्छी है। हाँ। और मैं अच्छा पति इसलिए क्योंकि मेरी मॉम मेरे साथ। वो तो है, मॉम ने एक्चुअली तुझे अच्छे बच्चे की तरह पैदा किया। मैं तुझे क्या बदमाश बच्चे की तरह पैदा किया? नहीं, ओके, मुझे दी करण लूथरा की तरह पैदा किया। अच्छा अब तू एक काम कर, तू पिताजी को फोन लगा, वही करने आता हूँ। चल तो तू रुक ना, मैं लगाता हूँ फोन। हाँ तो मैं क्या करूंगा? कोई बात नहीं, तेरे सामने करते हैं। कहाँ हो बेबी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने बुलाया और मैं चला आया।
favorite fragrance. How? फेवरेट बनने देगा। बेबी, एक बात बोलूं, एक बात शेयर करनी है तुमसे। बोलो ना। यार, तुम्हारा वो पति परमेश्वर पंचायती बिजनेसमैन जब यहाँ नहीं था ना, तब मेरी लाइफ कितनी सही थी, सब कुछ स्मूथ था, सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन जब से वो वापस आया ना, मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो जब यहाँ पे नहीं था, कोई पंचायत करने वाला था ही नहीं, पर जब से वो वापस आया, कितनी पंचायत करता है यार वो, तुम्हें पता है। खुल के मिल भी नहीं सकता मैं तुम्हें, पहले चिप चिप के मिलता था, लेकिन अब कितना मिस करता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारे साथ वक्त ही नहीं गुजार पाता, बहुत मिस करता हूँ मैं तुम्हें बेबी। इसका मतलब है तुम मुझसे जेलस हो? ऑफ कोर्स जेलस हूँ, और कैसे जेलस ना हूँ। आफ्टर उस पंचायती बिजनेसमैन ने, उसने मेरी प्रेमिका, कम हाफ लाइसेंस वाली बीवी जो छीन ली, कैसे जेलस फील ना करूँ बताओ। So sweet. क्या बात हो गई पुत्र? इतनी रात को तुमने आवाज दी, मैं बहुत घबरा गई। क्या बात है? अरे तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? क्या बात है? कुछ सीरियस हुआ है क्या? प्रीता बता दो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? शालिन तुम बताओ, आखिर बात क्या है? क्या शालिन ने कुछ किया है क्या? अरे बताओ ना। कृतिका के बर्थडे के लिए कुछ प्लान किया था, उसे सरप्राइज देना चाहती है। मैंने भी कुछ प्लान किया है, लेकिन शालिन को कृतिका की बर्थडे थी नहीं पता थी, और इसकी वजह से मुझे भी कंफ्यूजन हो गई। लेकिन पृथ्वी जी ने आकर कंफ्यूजन क्लियर कर दी, और ये भी कहा कि मैंने जो प्लान किया है वो बेटर प्लान है, और हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, उसको नहीं जो शालिन ने प्लान किया है। वैसे कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कृतिका का बर्थडे परसों ही है ना? हाँ, कृतिका का बर्थडे परसों ही है। प्रीता पता है तुमने मुझे बहुत डरा दिया। मैंने सोचा कि कहीं कुछ सीरियस ना हो गया हो। बस इतनी सी बात थी ना? इतनी सी बात थी। ठीक है, अब मैं जाऊं? हाँ, आई एम सो सॉरी, आप प्लीज जाकर सो जाइए, मैंने आपको ऐसे ही डिस्टर्ब किया। गुड नाइट। गुड नाइट। इधर आ। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि तुम दोनों भगवान में मानते हो, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से तो ऐसा लगता नहीं है। लेकिन अभी जो तुमने मुझे बाहर कहा और मुझसे वादा किया है, अगर वो वादा सच्चा है और तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे, अगर तुम्हारा एक एक लफ्ज सही है, तो मैं ऐसे नहीं मानूंगी। भगवान के आगे बोलो तो अखंड ज्योत पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम वाकई अपने रिश्तों की मर्यादा को नहीं तोड़ोगे, अपने रिश्तों की इज्जत करोगे। वो रिश्ते जो तुम्हें इतना प्यार देते हैं, तुम पर विश्वास करते हैं, तुम ही उन्हें विश्वास दोगे, प्यार दोगे, वफादारी दोगे, जो कृतिका और ऋषभ जी दोनों डिजर्व करते हैं। वादा करो, भगवान के आगे वादा करो, बोलो मुझे। पिताजी, अभी भी तो वादा किया ना मैंने। नहीं, ऐसे नहीं। क्या सुना नहीं तुमने? मैं कह रही हूँ कि तुम यहाँ भगवान के आगे, भगवान के हाथ जोड़कर, अखंड ज्योत पर हाथ रखकर कसम खा के बोलो कि तुम दोनों अपने रिश्तों की इज्जत करोगे और आज के बाद कभी भी अपने रिश्तों की मर्यादा नहीं तोड़ोगे। बोलो। हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम दोनों के बीच जो भी रिश्ता था वो सब खत्म। हमारा जो रिश्ता था वो गलत था, हमारी गलती थी, और हम अपने अपने लाइफ पार्टनर्स को वो प्यार, इज्जत और विश्वास देंगे जो वो डिजर्व करते हैं। और मैं ये कसम खाती हूँ
कि अगर आज तुमने ये कसम झूठी खाई और तुमने कभी जाकर इस कसम को तोड़ा तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों की सच्चाई सबके सामने लाने में, तुम्हारा भांडा फोड़ने में, तुम्हें एक्सपोज करने में। ये मत समझना कि आज मैंने तुम दोनों को ऐसे ही जाने दिया, क्या तुम्हें माफ कर दिया, क्या जो तुम्हें करते हुए देखा था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज अगर मैंने तुम दोनों को जाने दिया है तो वो सिर्फ इसलिए मुझे कृतिका की फिक्र है। उसने तुमसे शादी की है तो तुमसे प्यार भी किया है और इस शादी को पूरे मन से निभाती है, तुम पर विश्वास करती है। मुझे ऋषभ जी की फिक्र है, वो तुम्हें अपने दिल से अपनी पत्नी मानते हैं, तुम्हें वो इज्जत देते हैं। मैं नहीं चाहती कि उन दोनों का दिल टूट जाए, मैं उन दोनों का दिल नहीं तोड़ना चाहती। तुम मेरी अच्छाई को मेरी बेवकूफी मत समझना, समझे तुम दोनों? अब जाओ यहां से। हे पापा, इस घर में जितनी भी मुसीबतें आई हैं उन सबसे इस घर को बचाना, इस परिवार को बचाना, हमेशा सबकी रक्षा करना। ऋषभ जी और कृतिका घर में नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना, जो देखूंगी वो रिकॉर्ड कर लूंगी और फिर उन्हें दिखा दूंगी। बेबी कल रात जो भी हुआ ना वो सब मैं एक्टिंग कर रहा था, ठीक है? तुम जानती हो ना क्यों? प्रीता जी हम दोनों को एक्सपोज करने वाली थी। वो कस्में, वादे, वो सब झूठ था। ये झूठे वादे किए थे कि हम दोनों अपने अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ आगे मूव ऑन करेंगे, उनको वो विश्वास, इज्जत एक्सेट्रा एक्सेट्रा देंगे। वो सब एक्टिंग थी, उनके पैरों पे गिरना, माफी मांगना। अरे यार वो सब नौटंकी कर रहा था मैं, और कुछ नहीं, ताकि हम दोनों को मैं बचा पाऊं, एक्सपोज होने से हम दोनों बच जाए, और कुछ नहीं। और ये सब मैंने किसके लिए किया? हमारे लिए। Because I love you. I love you too. बस इतना प्रूफ इनफ है ये दिखाने के लिए सबको कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। अब इनका भांडा फोड़ के रहूंगी मैं। एक तो मैं कृतिका को बाहर लेकर आया बर्थडे गिफ्ट के लिए शॉपिंग करवाने के लिए, और ऊपर से इसने ही मुझे रोड पर खड़ा कर रखा है। और कराओ शॉपिंग ऋषभ लूथरा, तुमको ही शॉपिंग करवानी थी ना, अब झेलो। चलो कोई बात नहीं, बहन है भाई, भाई का फर्ज बनता है। ऋषभ भैया चलिए फटाफट सामने वाले स्टॉल में जाना है, चलिए ना। तू मुझे एक बात बता, पहले तू मुझे घर से बोलकर क्या लाई थी कि हम लोग मॉल में जाके शॉपिंग करेंगे? ये मॉल कौन सा है? अब तूने मुझे यहाँ पर रोड पे लाके खड़ा कर रखा है। भैया मॉल ही तो आए, इट्स एन ओपन एयर मॉल, देखिए ना कितना बड़ा मॉल है। बहुत अच्छा मॉल है। इससे अच्छा मॉल मिलेगा कहीं पे इतना बड़ा? एनीवेज वो सब छोड़ो, सामने वाले स्टॉल पे देखिए ना कितनी सुंदर परांदी है, मुझे चाहिए, चलिए ना। परांदी वो क्या होता है? अब कैसे समझाऊं? एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, ठीक है? देख भी लेना और मेरी हेल्प भी करते रहना, कौन से वाले लोग। हाँ लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तेरे ऊपर जो भी है वो कैसी लगती है? हाँ लेकिन क्योंकि मैंने कभी तेरे को देखा ही नहीं है परांदी वरांदी लगाए हुए। मैं बर्थडे करूँ, मेरी सारी एनर्जी ड्रेन कर दिया आपने भैया। अरे लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा? यू नो व्हाट, आप बिल्कुल ही होपलेस हो। मैं भाभी को फोन कर रही हूँ, पहले कर देना चाहिए था। आप बस पैसे रेडी रखो, मैं कर रही हूँ। कर लो भाभी को ही फोन। हेलो हेलो भाभी। कृतिका, मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। अच्छा भाभी सुनो, मुझे ना एक्चुअली आपसे इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी। मैंने ना बड़ी सुंदर परांदियाँ देखी हैं, एक परांदी खरीदूं क्या? हाँ ले लेना। अच्छा सुन, ऋषभ जी तेरे साथ है ना? प्लीज उन्हें कहना कि शॉपिंग के बाद ऑफिस नहीं जाएंगे, घर आएंगे। मुझे ऋषभ जी से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके भाभी, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। अगर ये पृथ्वी और शर्लिन सोचते हैं ना कि हमें बार बार लगातार बेवकूफ बना लेंगे, तो ये बिल्कुल गलत सोचते हैं। हाँ, मैंने
उन दोनों को एक और मौका दे दिया, लेकिन मैंने तो ये सोच के दिया था ना कि परिवार में किसी का भी दिल ना टूटे, कोई रिश्ता ना टूटे, किसी का दिल ना दुखे। लेकिन अगर इन दोनों को रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है, तो टूट जाने तो रिश्ते। प्रीता जी, ऋषभ जी, आपने मुझे बुलाया, कुछ इम्पोर्टेंट था? क्या हुआ? कृतिका, उसकी कुछ शॉपिंग बाकी थी तो वो बाद में आएगी, तो उसने मुझे कहा कुछ इम्पोर्टेंट था, प्रीता जी ने आपको बुलाया तो मैं इसलिए आ गया। क्या हुआ, इतनी डिस्टर्ब क्यों लग रही है? क्योंकि मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए ना। मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो एकदम सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। I trust you, प्रीता जी, बताइए क्या हुआ? लेकिन शायद सुनकर आपको बहुत बुरा लगे, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कहिए ना, क्या 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 क्या, क्या बात क्या है? शर्लिन और पृथ्वी, इन दोनों का अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। शर्लिन! शर्लिन! क्या क्या हुआ ऋषभ जी? तुम्हारा पृथ्वी के साथ अफेयर चल रहा है? ऋषभ जी, मैंने इनकी हरकतों को ना वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। एक मिनट, ये देखिए। कहाँ गया वो वीडियो? यही तो था। एक मिनट में देखती हूँ, किसी फोल्डर में चला गया होगा। प्रीता, जो चीज है ही नहीं। तुम चुप करो प्रीता, दोनों एक दूसरे को। जो चीज है ही नहीं तुम उसे क्या दिखाओगी? वीडियो है, वीडियो था, मैंने वीडियो बनाया था। जो सच है वो तो सच है ना, चाहे वीडियो हो या ना हो। प्रीता जी, क्यों कर रही हैं आप ये सब? Why? तुमने क्यों किया ये? तुमने डिलीट किया ना वीडियो, फोन में वीडियो नहीं है। ऋषभ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, अपने हाथों से वीडियो बनाया था इन दोनों का, आपको दिखाने के लिए। So sure। बोलना बंद करो प्रीता। तुम झूठ बोलना बंद करो। मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुमने अपनी आंखों से देखा था, वीडियो बनाया, तो वीडियो कहाँ है? दिखाओ हमें। वीडियो फोन में नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देखा था वो सच था। तुम इस परिवार का मजाक बनाना बंद करो, बोलने वाले लोगों के इमोशन से खेलना बंद करो, तुम दोनों ये सब कुछ बंद करो। तुम झूठ बोलना बंद करो प्रीता। रात को देखे हुए सपने को सच मानने की बेवकूफी मत करो तुम। रात को देखे हुए? तो बताओ रात को मैंने क्या देखा था? रात को जो मैंने देखा था वो सपना नहीं था। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारे वादे को सच मानने की बेवकूफी की। ऋषभ जी, मैंने इन दोनों को रात को ही पकड़ लिया था, मैं पूरे परिवार को बताने वाली थी, लेकिन ये दोनों रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, जमीन में आ गया ये पृथ्वी और बोलने लगा कि उनसे गलती हो गई है और अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, भगवान के सामने जाकर अखंड ज्योत पर हाथ रखकर मुझसे वादा किया कि आगे से इस परिवार के किसी भी इंसान के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। और मैंने इनके वादे पर विश्वास कर लिया, सोचा इनको एक चांस दे देती हूँ, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। लेकिन ये लोग इतने बदतमीज और इतने वाहियात हैं कि कल रात का किया वादा आज तोड़ दिया। स्टॉप इट। तुमने कहा कि तुमने अपनी आंखों से देखा, वीडियो बनाई, कहाँ है वीडियो? दिखाओ हमें, हम सबको दिखाओ वीडियो। नहीं है रिकॉर्डिंग, क्योंकि इसने या तुमने डिलीट कर दी, तुम करते ये काम हो। बहुत अच्छी स्टोरी है, इस स्टोरी पे पिक्चर बन सकती है। सिर्फ पिक्चर बनेगी नहीं, ब्लॉकबस्टर भी होगी। क्यों कर रहे हैं आप ये सब प्रीता जी? क्यों? आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है मुझसे और शर्लिन जी से? अरे तुम तो नहीं, क्या प्रॉब्लम है आप बताइए। हमने आखिर में क्या गलत किया? कुछ गलत नहीं किया है, उसके बावजूद आप इल्जाम पे इल्जाम। नहीं मतलब पहले इल्जाम लगाओ, फिर इल्जाम लगाने के बाद सबूत पेश करने का चैलेंज दो, फिर सबूत कहाँ गया? हवा में उड़ गया, गायब हो गया। उसके बावजूद आप सही, हम गलत। आप जानती हैं क्या कर रही हैं? ये इल्जाम का एक तीर छोड़ के ना आप दो परिवारों के बीच रिश्ता तोड़ रही हैं। सिर्फ दो परिवार नहीं,
4 लोगों की जिंदगी एक साथ बर्बाद कर रही है प्रीता जी, मत करिए ये सब। सबूत हवा में छू हो सकता है लेकिन सच नहीं हो सकता है। ऋषभ जी, आप जानते हैं ना कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो रिश्ते तोड़ूंगी। मैंने तो इन दोनों को एक और मौका भी दे दिया इनकी सच्चाई जानने के बाद भी, ताकि किसी का दिल न टूटे। मैं रिश्ते जोड़ने में बिलीव करती हूँ, आप प्लीज मेरा बिलीव कीजिए, ये दोनों झूठे हैं। तुमने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई है, तुम मुझसे बात करो, ऋषभ जी से नहीं। प्रीता, मुझे पता था तुम पहले दिन से मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मुझे लगा तुमने सब कुछ भुला दिया है और हम मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारे दिल में अभी वही नफरत है मेरे लिए। तुम पहले दिन से मेरा और ऋषभ जी का रिश्ता तोड़ना चाहती थी। तुम चाहती थी कि मैं इस घर से निकल जाऊं। मुझे नहीं पता तुम्हारी पृथ्वी जी से क्या प्रॉब्लम है, बट प्लीज मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाना बंद करो। अरे चुप करो तुम दोनों, इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं तुम दोनों से बात करने में। झूठे कहीं के, निकम्मे कहीं के, वाहियात कहीं के। प्रीता जी, इनफ, बहुत हो गया। हमने आपकी ना बहुत इज्जत कर ली, लेकिन अब बस बस बस। अब बस, मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना है, ना सच ना झूठ, कुछ नहीं। आप लोग प्लीज जाओ यहां से, सब लोग जाओ यहां से। ऋषभ जी, प्रीता जी, बस बस। कृतिका, मैं चाहता हूं कि तू अपना बर्थडे पूरे दिल से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करे, क्योंकि रिश्तों का, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता कल क्या हो जाए, क्या पता तेरा दिल टूट जाए। क्या हुआ ऋषभ जी? गिर गया तुम्हारा। यहीं कहीं गिर गया होगा, मैं घर से बाहर तो कहीं नहीं गई, मैं चेक कर लेती हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से कोई इल्जाम लगाना है क्या? या फिर बाद में याद आया कि अच्छा ये वाला इल्जाम तो नहीं लगाया मैंने पृथ्वी मल्होत्रा पे, चल के ये वाला इल्जाम लगा देता हूँ, ताना मार देता हूँ, ऐसा? Much further wishes. बर्थडे में फोन करना, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, या ऋषभ भैया, थैंक गॉड आप यहाँ मिल गए मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट काम था आपसे, आखिरी तकलीफ दूंगी। ओके, या नो सुबह से बहुत परेशान कर रही हूँ, बट लास्ट। ओके, आपको पता है ना बर्थडे पर डीजे आने वाला है, तो भैया प्लीज उस डीजे से बोलना कि ढिंचैक सॉन्ग्स ना बजाए मेरे बर्थडे पे। आई लव ओल्ड सॉन्ग्स, यू नो, उनकी प्योरिटी, उनकी मेलोडी, उनके वर्ड्स, मुझे बस ओल्ड सॉन्ग्स चाहिए, नो न्यू सॉन्ग्स, स्ट्रिक्टली नो। तो जो बोलेगी वो होगा। आई लव यू। World's best brother.
पृथ्वी जी, मैं ऐसे सोच रही हूँ या फिर ऋषभ भैया थोड़ी स्ट्रेस लग रहे थे ना? हाँ, उससे ज्यादा मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मैं टेंशन में हूँ। अच्छा, इतनी लंबी स्माइल लेके कौन स्ट्रेस में आता है? और आप तो बिल्कुल भी स्ट्रेस में लग तो नहीं रहे मुझे। पृथ्वी मल्होत्रा, कभी कभी अंदर जो चल रहा होता है ना, वो चेहरे पे नहीं दिखता। ओह, आई थिंक आई अंडरस्टैंड। जेलस? किससे? ऋषभ भैया से, क्योंकि मैं ऋषभ भैया से आपसे थोड़ा ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम भाई से प्यार करो या माई से, आई डोंट गिव अ डैम। ऐसा कुछ नहीं है। You're just too cute. चलें। हाँ ऋषभ जी, क्या हुआ? तुम्हारी इयरिंग का मिली? हाँ, मिल गई। वो रख दी मैंने संभाल कर। तुम्हारी? हाँ, ये मेरी है। आपको कहाँ मिली? बस इतना ही सुनना था मुझे। मैं रख देती हूँ। तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? झूठ कहाँ? मतलब हाँ, मैंने ये कह दिया आपको कि इयररिंग मिल गई है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप इयररिंग को लेके इतनी टेंशन में। I am not talking about this earring. पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मेरे साथ अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहती? तुमने मुझसे मेरा विश्वास मांगा था ना, यहाँ बैठकर। क्यों? तुमको खुद ही पता है कि तुम विश्वास के लायक नहीं हो। अरे यार, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैंने तुमसे क्या कहा था कि हम किसी की नजरों में नजर नहीं आ सकते, लेकिन तुम कितनी जिद्दी हो यार। कुछ दिनों तक हमें दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बावजूद तुम इसी तरह इशारा करती रही और मैं तुम्हें देखता रहा तो हम एक बार फिर से पकड़े जाएंगे। तुम पागल हो गए? तुम्हें अर्जेंट से समझ में नहीं आ रही? हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब क्या हो गया? हमारे टास्क के बारे में पता चल गया। तुम्हें हमेशा लगता रहता है कि उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा को हमारी सच्चाई पता चल गई। हमेशा ऐसा ही लगता रहता है। सच में उसको हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया और उसने मुझसे झगड़ा भी किया। देखो, अब मैं कोई नाटक नहीं कर सकती, कोई एक्सक्यूज नहीं बना सकती, उसे नहीं बोल सकती कि तुम्हारे मेरे बीच में कुछ नहीं चल रहा क्योंकि मेरी इयररिंग तुम्हारे पॉकेट में मिल गई। उसकी वजह से उसका शक यकीन में बदल गया। अरे ये शक यकीन ये सब चलता रहता है, पर तुमने क्या किया? बहाना बना देती, कुछ भी बोल देती, अरे कहानी को घुमा देती ना यार। अब कहानी बनाने के लिए कोई कहानी बची नहीं है तुम दोनों के पास। आज से तुम्हारा खेल खत्म। इस घर में तुम दोनों का दाना पानी खत्म। इस घर के लोग जो तुम्हें प्यार और विश्वास देते हैं ना, वो खत्म। क्योंकि कल सुबह उठते ही ऋषभ जी पूरे घर को तुम दोनों की सच्चाई बता देंगे। क्या कहा था मैंने कि तुम दोनों का पर्दाफाश होके रहेगा। तो बस फाइनली कल तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। हाँ, कृतिका का दिल जरूर टूटेगा, लेकिन तुम्हारा सच जानने के बाद वही कृतिका तुम दोनों ने जो उसके साथ किया है ना, उसके लिए तुम्हारे चेहरे पे ऐसा तमाचा मारेगी कि तुम्हारे बचे खुचे सपने भी टूट जाएंगे। Enjoy your last night here. बस
आपसे मैं कुछ बोला नहीं, बोला कुछ नहीं, सब दुनिया घूम रही है। पहिए लग गए नीचे, पहिए लग गए नीचे। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू, हैव अ वेरी गुड नाइट, थैंक यू, बाय। अरे ड्राइवर दे दूं मैं? यू थिंक आई कांट ड्राइव? बैठ 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 बैठ। अरे मैं तेरे ड्राइवर को भी ड्राइव करके घर छोड़ा था। I'm sorry. Bye everybody, good night. भाभी, ऋषभ भैया को देखा क्या आपने? मिल नहीं रहे, उनके रूम में भी गई, रूम में भी नहीं थे, घर में भी कहीं नहीं दिख रहे। पता है कहाँ पे? कृतिका, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि कल तेरा दिल टूट जाएगा, लेकिन तेरा फ्यूचर वो संवर जाएगा। क्या? मैं यही पूछ रही हूँ आपसे कि ऋषभ भैया को देखा, उनके रूम में गई थी, रूम में भी नहीं थे, पूरे घर में देख रही हूँ, कहीं मिल नहीं रहा है। वो क्योंकि घर में नहीं है, इवेंट पे गए। ऑब्वियसली काम। भाभी, आपको क्या हुआ? आप भी कुछ टेंस लग रहे हो, सब ठीक है? हाँ, कुछ नहीं हुआ मुझे तो। You know what? मैं तो आपको इसलिए ढूंढ रही थी बिकॉज ऋषभ भैया ने मेरे लिए इतनी प्यारी चीज की है ना, मतलब उन्होंने मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स रखे थे, पता है, एज अ सरप्राइज। मैंने अपना वार्डरोब खोला, उसमें इतने सारे बर्थडे गिफ्ट्स, आई कैन नॉट टेल यू हाउ हैप्पी आई वाज। पता है, यूजुअली ना भाभी, जब भी मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान करता है ना, मैं हमेशा मेकआउट कर लेती हूँ कि ये इंसान मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा है। ऐसे मैं स्मार्ट हूँ, कभी कभी झल्ली हूँ, कभी कभी, अदरवाइज मुझसे कुछ छिपा नहीं रहता, यू नो। लेकिन आज जब मैंने अपने सरप्राइज गिफ्ट्स देखे ना, दिल से आवाज आ गई कि मेरे ऋषभ भैया ने ही प्लान किया है मेरे लिए। I'm just so lucky। मेरे जो भैया है ना, दुनिया के नहीं, यूनिवर्स के बेस्ट भैया है, बेस्ट ऋषभ भैया। इनफैक्ट पता है आपको सबसे फनी बात क्या हुई? नानी ने मुझे कहा कि ये गिफ्ट्स जो है ना पृथ्वी जी ने रखे हैं। मैंने उसी वक्त कह दिया कि हो ही नहीं सकता। आप खुद बताइए, अब पृथ्वी जी की जो पर्सनालिटी है ना, वो थोड़ी डिफरेंट है भाभी, बहुत सिंपल तरह के आदमी है वो, जो मन में होता ना बोल देते हैं। सरप्राइज क्या प्लान करेंगे? और ये सरप्राइज प्लान करना, गिफ्ट्स रखना इज नॉट हिज पर्सनालिटी एट ऑल। नानी को मैंने बोल दिया कि मेरा दिल कहता है ये कि ये गिफ्ट्स जो है ना ऋषभ भैया ही लाए हैं, इसलिए मैं उनको ढूंढ रही थी कि उन्हें लेके आऊं नानी के सामने और प्रूव करूं कि आई वाज राइट। बहन जानती है अपने भैया को, सो यू नो। कृतिका, मुझे तुझे कुछ बताना है। बोलिए भाभी, क्या बताना है?